एक लूटने वाला कितना समझदार होता है, साइबर क्राइम करने वाले कितने समझदार होते हैं, जरा देखिए। मोबाइल पर आपको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, आपसे आपका आधार कार्ड मांग लेते हैं, आपसे आपकी ओटीपी मांग लेते हैं, आपसे आपका बैंक का खाता मांग लेते हैं। कितना घुमाते होंगे वो साइबर क्राइम वाले। कई कई जगह तो फोन लगा करके देते हैं, तुम्हारा बेटा ने ये गलत काम किया है और वो थाने में बैठा हुआ है, आप इतना पैसा डाल दीजिए, आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। कितना क्राइम कर रहे हैं आज के समय में। छत्तीसगढ़ पुलिस हर चौराहे पर, हर जगह पर जा जाकर साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, तो भी दुनिया के लोग सो रहे हैं। वो अपनी चतुरता दिखा रहे हैं। तुम्हारे पास में मैसेज कर देते हैं, ओटीपी मांग लेते हैं, नंबर दे देते हो तुम, और बाद में पूरा बैंक खाली हो जाता है, तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाता है। निवेदन है, थोड़ा अपने आप को जागरूक करिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट जरूर करें। थोड़ा सा अगर गलत हो रहा है तो उसको लिए आपको जागरूक होना, स्वयं को जागरूक। और तेरी कृपा बनी रहे। बोलो बोलो बोलो, आप भी तो बोलो, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी। क्यों रे कवर्धा वालों, एक बात तो बताओ जरा, कुछ व्रत व्रत चल रहे हैं क्या तुम्हारे? तो आवाज नहीं आ रही है, क्या बात क्या है? नहीं तो कवर्धा के लोग और चुप बैठ जाए, कभी नहीं बैठ सकते। अभी कल की बात है, हम लोग जा रहे थे, आशीष जी हमको लेकर जा रहे थे गाड़ी से, और चौराहे के पास में थोड़ा आगे जाके एक माँ अपने छोरा को खूब दोच रही थी। वो ट्रैफिक में हमारी भी गाड़ी थोड़ा धीमे धीमे चल रही थी, तो थोड़ी देर रुक गई और वो अपने छोरा को दो रही थी। तो छोरा ने पूछा कि काय, उसकी भाषा में बोल रहा था वो, हमको तो इतना आता, काय मार रही है, क्यों मार रही है, कि तू कितना बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था, मैं कथा में चुप बैठते नहीं बना तेरे से। तो वो छोरा बोला, तू भी तो चुप नहीं थी माँ, तू भी तो अपनी पड़ोसन से बात आ रही थी, बात कर रही है, बतियाए जाए बतियाए जाए बतियाए जाए। दोनों की बात। हर हर तो निवेदन है जरा, तेरी कृपा जब तक। अब कितने अच्छे बोले। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा। बहुत बढ़िया, नजर उतरवा लेना घर जाके। आओ, बहुत सुंदर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान शिव की भक्ति तो कहां, वो सर्प जो है वो पूर्ण तरह से हार चुका था, परास्त हो गया, पड़ा। शिव उसको संभाला, भगवान शंकर ने उसको साथ।
शिव ने अपना बना लिया शंकर। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, कभी हिम्मत ना हारिए। मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, कभी हिम्मत मत हारिए, कभी हिम्मत मत हारिए। खुद पर विश्वास रखो और देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखो। कितना समझाया भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता सती को। सती, तुम मत जाओ तुम्हारे पिता के घर में। सती मां मानी नहीं, वहां कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सती, तुम्हें अपने पिता के घर में कुछ नहीं मिलेगा। सती माता ने कहा कि मैं पिताजी के घर में यज्ञ में जाऊंगी, वहां मुझे सब जानते हैं, पहचानते हैं, सब जानते पहचानते। जानना पहचानना ये अलग बात है। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को, मां सती जी को जो कहा वो आप भी अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। सती, अपने पिता के घर मत जाओ। सती, दक्ष प्रजापति के यहां मत जाओ। मेरा कहना मानना। सती कहती हैं कि वहां मेरी बहन है, वो मुझे पहचानती है, वहां मेरा भाई है, वो मुझे पहचानता है, मेरे पिता हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरी माता है, वो मुझे जानती है। शंकर भगवान की ये कथा कर रही है। भगवान शिव सती से कहते हैं, जान पहचान के ऊपर कभी मत जाना। सती, जानने और पहचानने वाले तो दुनिया में ढेर सारे होंगे, पर आपको समझने वाले दुनिया में बहुत कम। आपको समझने वाले कौन? शिवजी माता सती को समझा रहे हैं कि तुम्हें समझने वाले चाहिए। आज के ज़माने में दुनिया के लोगों की बहुत पहचान होती है, बोल देते हैं तुरंत। अगर अभी अभी हम कहें यहाँ पर बाहर कोई अच्छा, कोई बहुत वीआईपी व्यक्ति बाहर खड़ा हो, वीआईपी व्यक्ति के घर की उनकी धर्मपत्नी बाहर खड़ी हो, सिर पे बढ़िया पल्लू वल्लू ले लुआ के और पर्स मर्स टांग के, अंदर जान दे रहा है कि नहीं जान दे रहा है? सिर पे पल्लू वल्लू लेके अंदर जान देगा कि नहीं जान देगा? नहीं जान देगा। इतनी देर में उसने लगाया फोन, अभी रुक जा मैं तेरी बात कर रही हूँ, टक 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 कर फोन लगा के ले। तो उन्होंने तुरंत जैसे ही नाम सुना, नाम सुनते से कह दिया, अच्छा आप उनके घर से हो? भाभी जी जाइए, जाओ। अब जरा विचार करो, जरा सा फोन लगाया, नाम बताया और बाहर खड़े हुए किसी व्यक्ति ने, वो बाउंसर ने तुमको अंदर जाने दिया। नाम का इतना फल है, जरा विचार करो, पहचान का इतना फल है। तो तुम्हारी पहचान उस ऑफिसर से थी, उसका नाम लेते से ही तुम अंदर आ गए। तो जरा विचार करिए, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, वैसे ही तुमको भी प्रवेश वैकुंठ में मिल जाए। वैकुंठ डरना वरना नहीं है किसी से। तुम बिल्कुल कोई कह दे कि कोई इतना बड़ा दुख आ गया, क्या डरना? अभी अभी लगाती हूँ नंबर, रुक जा, तू मेरे को जानता नहीं है, दुख आया है, अभी नंबर लगाती हूँ। और बैठ गई 2 क्षण के लिए बेलपत्री के पेड़ की छांव में। एक बेलपत्री ली हाथ में, रखी हाथ में और बैठ गई बेलपत्र की छांव में।
यमराज भी टेंशन में आ गया, कर क्या रही है? उसको क्या मालूम सीओर वाले महाराज का उपाय कर रही है। अच्छा, आधे से ज्यादा गांव के लोग तो इसी टेंशन में रहते हैं कि मंदिर लोटा भर के जल चढ़ाने जा रही है, कर क्या रही है। कभी एक चावल का दाना लेकर चली जाती है, कभी मूंग लेकर चली जाती है, कभी एक दुर्बा लेकर चली जाती है, कभी कनेर का फूल लेकर चली जाती है। आधे टेंशन में ये कर क्या रही है। अब इनको कौन बताए। अभी बेटी अभी दुख आया है ना, बेटा तू चिंता मत कर, ले ये बेलपत्री पे लगाया सेहत, ले मेहनत करना, परिश्रम करना, पढ़ाई करना और लगा शंकर जी पर जब एग्जाम देने। और मालूम पड़े बेटे की 5-5 नौकरी एक साथ लग गई सरकारी। अभी आते हैं। तिवारी जी, एक बच्ची का वीडियो है तिवारी जी, वो हमारे पास में है, हम आपको बाद में दिखाएंगे। है अमित तेरे पास होगा ना वो बच्ची का वीडियो। वो बच्ची का वीडियो एक जनी से किसी से उसकी लड़ाई हो गई लड़की की, और उसको किसी ने कुछ कह दिया। वो लड़की छोटी सी और झगड़ा करती करती और गई, और जाती जाती बोल रही है मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, तो सोचना मत ही कि मैं तुझसे डर जाऊंगी। अब भी आती हूँ। और अंदर गई, एक लोटा पानी बन। अब उसको सामने वाले से जिससे झगड़ा करके गई तो उसको लगा ये मुझे फेंक के जाएगा। वो फेंकने के नहीं गई, वो लोटा लेके गई, सामने शंकर जी का ओटला था, वहां जाके उसने पानी चढ़ा दिया और बुड़बुड़ाने लगी ऐसे मन में कुछ ना कुछ। इतने में वो जो व्यक्ति था उसको लगा कि इसने कुछ मेरे ऊपर कर दिया। आधे दिन वो डॉक्टरों को ही दिखाता रहा, 14-15 दिन, मुझे हो क्या गया। मुझे इतनी सी बच, डरते मरते नहीं है, सारी समस्या का हल एक लोटा। वो एक लोटा जल इतना भारी पड़ जाता है कि आधे से ज्यादा लोगों को नींद नहीं आती, टेंशन में रहते हैं। ये एक लोटा जल है आखिर इस एक लोटे जल में क्या भरा पड़ा। अब उनको कौन समझाए, जन्म से लेकर मरण तक लोटा ही काम आता है। जिंदा हो तब भी लोटा काम आता, और मर गए तो गए लोटे में भरकर। श्री शिवाय नमस्तु हम, श्री शिवाय नमस्तु हम, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। वो एक लोटा जल हर जगह, हर जगह, बस दिल से उसको बजने वाला हो, पुकारने वाला हो, मन से उच्चारण करने वाला हो, मन से। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। बाबा की पवित्र कथा कर रही है। भगवान शिव जी ने माता सती को समझाया, सती तुम्हारे पिता के घर में मत जाओ। सती तुम अपने पिता के घर में मत जाओ। माँ सती कहती हैं कि वहां मुझे सब जानते हैं, सब मुझे पहचानते हैं। शिव जी कहते हैं जानना पहचानना एक अलग विषय हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं कि जान लेना